मुजफ्फरनगर जिला पंचायत के वार्ड 17 में 6 तारीख को इलेक्शन होना है और अब माहौल गरमाने लगा है और ऐसे ऐसे बयान भी आने लगे हैं जिनको लेके लोगों में रोष भी पनप रहा है। ऐसे ही एक बयान आया तावली के एक मोजिज आदमी का। तो चाचा, जो बयान आया आपके यहाँ, तो 500 रुपये में लोग चले गए। 500 रुपये में सब खरीद दिए। कोई इंसान की कीमत 500 रुपये है गई। 500 रुपये तो और भर लो ना, डाउन होगी ना आप बस प्रधान की नज़रों में। और हमारी नज़र में प्रधान की कीमत कुछ नहीं है कि पता हमारे 500 होगी, हमारी नज़र में तो उसकी कीमत 100 की भी नहीं है। चलो ना, हमारी 500 तो लगा दी कम से कम। उसके लिए ये बोल कहना अच्छी बात नहीं है। अगर उसमें समझदारी है कि इसमें अकल का मादा है तो उसे अपनी बात से वापस हट जाना चाहिए जब तो है अकलबंदी। और वो अर्जली है तो भाई अगर उसको तो कोई इलाज नहीं होगा। वो अल्लाह चाह आने वाली 6 तारीख में है ना इलेक्शन भाई। 6 तारीख में इलेक्शन हो गए वो जो पता चल जाएगा। देखो जीत घाट तो अल्लाह में हाथ में की। कोई हमारा काम कोशिश में हम लग रहे। लेकिन मैं तो पहली बार यहाँ इलेक्शन में इसमें, हालांकि मन न रहा था उन पर डांट की यहाँ भी बढ़ ली थी। चलो भाई, पर जब हमें 500 रुपये बिका तो भाई क्या करेंगे बताओ। अब कम से कम वहाँ पैसे तो मिल रहे। अगर इसकी नजर में हमें पैसे मिल ही रहे तो वहाँ कम से कम पैसे तो मिल रहे। और वहाँ फ्री चप्पल तुड़वाओ जा भाई। वहाँ तो ये कहना है उसके लिए अच्छी बात नहीं की बिल्कुल। ही बड़ा गुस्सा आ रहा मतलब उसकी बात पे। और कोई अनपढ़ आदमी कह देता वैसा छिचोरा पिछोरा कह देता था कोई बात ही चल जाती भाई। उसका कल नहीं है, तमीज नहीं है, तो उसके लिए अच्छी बात नहीं हमारे हिसाब से। तो ये बहुत गलत बात है उसके लिए। क्या कहना चाहोगे फारूक भाई? देखो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा वो जनप्रतिनिधि गांव का जिम्मेदार चुनाव प्रधान है, लेकिन उसको ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी। ये उसका पूरी जनता विरोध कर रही है और हम भी इसका विरोध में खड़े हैं। वो 500 रुपये की बात कर रहा, किसी नेता की औकात नहीं है जो इस जनता को खरीद सके। किसी भी नेता की औकात नहीं है। अभी कुछ साल पहले हरेंद्र मलिक ने एक बात कही थी मुड़े जाटों के बारे में कि मुड़े जाट तो ये चाय की प्याली में बिक जाते हैं। 20 साल हो गए थे का मुंह नहीं देखा था कभी। अब की बार घर घर जाके उन्होंने हाथ पैर जोड़ करके जनता को मनाई और मनाने के बाद में तब वो जनता से ऊपर वर्ग गए। इसीलिए डॉक्टर जुबेर ने जो मौजूदा प्रधान है जब 500 रुपये की बात कही, ये उन्होंने बहुत गलत बात कही। इसको पूरे मोड़े जाट समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी बात को वापस लेनी चाहिए। और रही बात, ये जातिवाद का चुनाव नहीं है, ये भाईचारे का चुनाव है, जनता का चुनाव है, जनता और नेता का चुनाव है। इनका जो विरोध कर रहे जो ये विरोधी है, ये सिर्फ एक चीज से डरे हुए हैं कि अगर सत्येंद्र प्रधान जी इस चुनाव को जीत गए तो थारी जो दुकानदारी, थारी जो पेट की पूजा, रोटी टुकड़ा, ये सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये लोग दलाली का काम करते हैं, दो पक्षों में झगड़ा करा करके उनको पैसे ले करके आधी अपने जेब में डालते हैं और आधे थानेदार को देते हैं। तो इन लोगों को यही दुख है, यही इन लोगों की समस्या है। रही बात वोटिंग का सवाल, मैं जनता से रूबरू रहता हूं, 24 घंटे जनता की सेवा में रहता हूं। जनता के दिलों के हाल कुछ मैं जानता हूं, कुछ आप जानते हो, मीडिया सब कुछ जानती है। लेकिन जनता का रुझान सत्येंद्र बालियान पे है। इस गांव का चुनाव 80-20 का, 80% वोट सत्येंद्र बालियान जी को जाएगी। अभी उल्टा हो भाई फारूक गांव का? उल्टा नहीं होगा। मेरी क्षेत्र की जनता खड़ी हुई है, मेरे गांव की, मेरे मोहल्ले की। आप एक एक बच्चे से भी अगर पूछोगे तो उसके दिल में भी सत्येंद्र बालियान ही लिखा हुआ है, मिलेगा। लिख रहा तो सत्येंद्र बालियान या कुछ और है मन में? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे फारूक भाई। जैसा इन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, क्षेत्र की जो जनता है वो चाहती है कि क्षेत्र में पॉलिटिकल वे में सही लोग आए, राजनीति में सही लोग आएंगे जब भी तो क्षेत्र का भला होगा। और जो गलत लोग हैं वे चाहते हैं कि सही लोग ना आए। इस तरीके से वे लोगों पे कटाक्ष कर रहे हैं। जो लोग अपना प्रत्याशी लेके आए हैं, समाज अपना प्रत्याशी लेके आया है, अपने प्रत्याशी से सबको उम्मीद है कि वो क्षेत्र में सकारात्मक रूप से काम करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे, उनके बीच में रह के काम करेंगे। और अगर कहीं दो पक्षों में वाद विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने का काम करेंगे, ना कि उलझाने का काम करेंगे। लेकिन गाँव में कुछ लोग हैं जो ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं कि सुलझाने की बजाय उलझवाने का काम करे प्रत्याशी। एक पक्ष से पैसे ले गए, आधे थानेदार को आधे अपने जेब में गिरा प्रत्याशी। लोगों के फैसले, कोई किसी दो पक्षों में वाद विवाद हो जाए, फैसले पे पैसे ले प्रत्याशी, आधे दूसरे पक्ष को आधे अपने जेब में गिरा प्रत्याशी। इस प्रकार के काम हमारे गांव ने बहुत झेले यार। हमारी जिला पंचायत के 7 गाँव ने इस प्रकार की पीड़ा प्रताड़ना बहुत झेली है। बहुत सही है, अब ये इस चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं। जनता ऊब चुकी है इस प्रकार के राजनेताओं से जो क्षेत्र में लोगों को भिड़ाने का काम करे,
लोगों की समस्याओं के बारे में ना सोचे, लोगों की जो समस्या है उसे सुलझाने के बजाय उलझाने का काम करे, जाति के आधार पे समाज को बांटे, धर्म के आधार पे समाज को बांटे। हमारा जो प्रत्याशी है, लोगों की जो अपेक्षाएं है सतेंद्र बाल्यान जी से, जिस तरह के प्रत्याशी हमारे दृष्टिकोण से वैसे प्रत्याशी है जो समाज को जोड़ने का काम करेंगे, ना कि तोड़ने का काम करेंगे। और लोग जुड़ना चाहते हैं आपस में, तो सर्व समाज का समर्थन या तो सतेंद्र बाल्यान जी के साथ है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व गांव में इस तरह से काम कर रहे हैं कि लोगों को तोड़ो, मैनिपुलेट करो और चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करो। लेकिन ध्रुवीकरण नहीं होगा, सर्व समाज सतेंद्र प्रधान जी के साथ है और कामयाबी उन्हें मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े मियाँ यही माहौल है। और जो बयान आया ये 500 रुपये वाला, उससे आपके मनों पे क्या असर पड़ा? मनों पर तो भारी असर पड़ा। देखो, गांव का जिम्मेदार होते हुए ऐसी गलत बात उसको यूज नहीं करनी चाहिए थी। जिम्मेदार आदमी है, सोच समझ के बोलना चाहिए। और पूरी बिरादरी का उसने अपमान किया है और उसको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे बिरादरी समाज से। जैसे गांव के जिम्मेदार हैं, उसको माफ़ी भी, जिस तरह उनने व्हाट्सएप वगैरह करके उसने ये दिखा दिया कि 500 रुपये में बिक चुके हैं, 500 रुपये की कीमत के अधिकार हैं, इसी तरह उसने आवाम के सामने माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। उसका दंड यही है और उसको दंड ये भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, जो हमारे चल रहा है मामला इलेक्शन का, कोई किसी से ख़रीदा नहीं जा सकता, ना कोई बिकाऊ है। और अगर किसी की ये सोच है तो वो खुद बिकाऊ है, वो खुद बिकाऊ है, वो अपने दाम बताता है खुद। उसकी कीमत इतनी है जितनी उसने अपनी ज़बान से बोल दी। बाकी एक बच्चा भी अगर आप किसी से मालूम करेंगे, वो भी बिकाऊ नहीं है। दूसरी बात यह है, यहाँ सतेंद्र जी की अच्छी हवा बनी हुई है और लोग बाग भी दिलो जान से सतेंद्र जी को चाह रहे हैं और उन्हीं को वोटिंग करेंगे। दूसरी बात, जो विपक्ष लोग होते हैं वे तो कीचड़ उछालेंगे ही, तरह तरह से अनाप शनाप बोलेंगे। और मैं तो यही कहता हूँ कि चांद पे कीचड़ उछाड़ने से कोई चांद गंदा नहीं होता। सतेंद्र जी आने वाले वक्त में खुद जवाब दे देंगे और जनता खुद जवाब दे देगी जनता ही कि कौन गलत था और कौन सही। ये आने वाली 6 तारीख में पता लग जाएगा कि गधे पे सवार कौन था और घोड़े पे कौन। गधे पर सवार कौन? तो ये बड़े मियाँ कह रहे हैं कि भाई 8 तारीख को पता चल जाएगा गधे पर सवार कौन था और घोड़े पर सवार कौन। कौन है भाई घोड़े पर सवार? घोड़े पर सवार ही सतेंद्र बाल्यान है और गधे पर सवार यही है जी। ये कह रहे ये तोड़ने का भी गाहक है कोई? हाँ, गधे का भी गाहक है। जो बोल रहे हैं जो भाषण कर रहे, ये गधे का सवार है। अरे तो खुद दिख रहा है ना, जब ये तो अनाप शनाप भोंक रहे। खुद 500 रुपये बिकने वाले है। ठीक है, वे खुद 500 रुपये बिकने वाले लोग पब्लिक को 500 रुपये बेच रहे। ये किन्ने बना दे प्रधान जी, कुछ अपना ही नहीं पता। वो फितरा खाने वाले को प्रधान बना देगा गाँव का, जो फितरा खाया इबलो ही खाया, उसे प्रधान बना दिया। तो उसे क्या पता 500 रुपये कौन बिकेगा और कौन वो होगा। गुस्सा है इस बयान से? लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है जी। लोग बाग, पूरे गांव की जनता इस चीज पे गुस्सा है। ये तोड़ने का काम करे, हम जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है। इस बयान से अमरीश भाई, इस बयान से ये हो गया कि जो इन लोगों के साथ लगे हुए थे, आज वही इतना विरोध कर रहे हैं उन लोगों का। जगह जगह आपको देखने को मिलेगा, जगह जगह कम से भी कम पूरे गांव के अंदर इस बात से 50-50 विरोध हो चुका है। जो उसके समर्थक थे वे टूट टूट करके सतेंद्र बाल्यान जी के पक्ष में जा चुके हैं और इसका पूर्ण रूप से पूरा विरोध हो रहा है। और हम भी इसी विरोध में खड़े हैं, क्योंकि हम वो जनप्रतिनिधि है, हम भी जनप्रतिनिधि है। लेकिन गांव की जनता ने उसको चुन दिया, वो प्रधान हो गए। लेकिन उसको ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, मुस्लिम जाट समाज के सामने उसको गलती माननी चाहिए और अपनी बात को वापस लेनी चाहिए। तो चुनाव नजदीक आने लगा है और माहौल गरमाने लगा है। तावली गांव के प्रधान ने जो बयान दिया, उसके प्रति गांव के लोगों में जो गुस्सा है वो आपने महसूस किया। अब ये गुस्सा वोटों में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।